जब मौन शक्ति बन गया। सुबह से ही बारिश हो रही थी जब एबिगेल चुपचाप बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसके हाथ उसके बैग पर मजबूती से लिपटे हुए थे। उसका दिल ऊपर छाए बादलों से भी भारी महसूस हो रहा था। काम पर उसकी ईमानदारी पर सवाल उठाया गया था। जहां भी वह मुड़ती, उसे ऐसा लगता जैसे उसे एक कोने में धकेला जा रहा है। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एबिगेल अपने मन में बातचीत को दोहरा रही थी, यह सोचकर कि उसे क्या कहना चाहिए था। वह अभी भी कैसे समझा सकती थी। मौन अन्यायपूर्ण लग रहा था। इंतजार करना जोखिम भरा लग रहा था। उस शाम वह अपनी बुजुर्ग चाची रूथ से मिलने गई, एक ऐसी महिला जिनकी शांति हमेशा एक गहरी जगह से आती हुई प्रतीत होती थी। जैसे ही एबिगेल ने अपनी चिंताएं व्यक्त की, उसकी आवाज हताशा और डर से कांप रही थी। चाची रूथ ने धैर्यपूर्वक सुना, फिर धीरे से एबिगेल का हाथ पकड़ा और कहा, एबिगेल, क्या तुम्हें याद है कि परमेश्वर ने अपने लोगों से क्या कहा था जब वे समुद्र और अपने दुश्मनों के बीच फंस गए थे? एबिगेल ने अपना सिर हिलाया। चाची रूथ धीरे से मुस्कुराई और शब्दों को धीरे धीरे बोला, जैसे उन्हें एबिगेल के दिल में रख रही हो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। एबिगेल चुपचाप बैठ गई। शब्द अजीब लगे, लगभग असंभव। स्थिर रहना, जब सब कुछ इतना जरूरी लग रहा था। उसकी आंखों में संदेह देखकर चाची रूथ ने आगे कहा, इजरायलियों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। परमेश्वर ने उनसे लड़ने या अपना बचाव करने के लिए नहीं कहा। उन्होंने उनसे केवल उन पर भरोसा करने के लिए कहा। उस रात एबिगेल ने अलग तरह से प्रार्थना की, प्रभु, मैं नहीं जानती कि इस लड़ाई को कैसे लड़ना है। मैं स्थिर रहने और आप पर भरोसा करने का चुनाव करती हूँ। जो दिन उसके बाद आए वे आसान नहीं थे। एबिगेल ने हर मोड़ पर अपना बचाव करने की इच्छा का विरोध किया। उसने घबराहट के ऊपर ईमानदारी और चिंता के ऊपर प्रार्थना को चुना। और हालांकि स्थिति रातों रात नहीं बदली, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया। जल्द ही काम पर एक गलतफहमी दूर हो गई, बिना एबिगेल के दबाव डाले। एक शांत प्रावधान ठीक उसी समय पहुंचा जब उसे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव वह शांति थी जो उसके दिल में बस गई थी, स्थिर और पक्की। एबिगेल को तब एहसास हुआ कि स्थिरता हार मानना नहीं था, यह युद्ध को परमेश्वर के हाथों पे सौंपना था। जब भी वह डर फिर से उठने की कोशिश करता, उसे अपनी चाची की आवाज और वह सरल सच्चाई याद आती। परमेश्वर उसके लिए लड़ रहे थे। सीख, जब आप फंसा हुआ और अभिभूत महसूस करते हैं तो याद रखें, लड़ाई यहोवा की है और शांति तब आती है जब हम स्थिर रहना चुनते हैं। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। निर्गमन 14:14।